हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है 18 मई 2020 का। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक कोरोना से लेटेस्ट अपडेट देखना चाहता हूँ कि कितने केसेस अब तक एक्टिव हैं, कितने केसेस आए हैं। इंडिया और वर्ल्ड दोनों का देखेंगे। तो इंडिया का पहले सबसे पहले बात करते हैं। तो इंडिया में अब तक टोटल जो कंफर्म केसेस हैं वो 96,169, लगभग 1 लाख के आसपास। और जो टोटल डेथ हो चुकी है अब तक 3,029 डेथ हो चुकी है। टोटल जो रिकवर्ड हुए हैं 36,824 लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं। और एक्टिव केसेस जो अभी दिख रहे हैं वो है 56,316। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में हम देखें तो टोटल कंफर्म केस है 47,13,620। टोटल जो डेथ हो चुकी है वो हुई है 3,15,185 के आसपास डेथ हुई है। और टोटल जो रिकवर्ड हुए हैं वो है 17,33,963। और एक्टिव केसेस जो पूरे वर्ल्ड में अगर अभी देखा जाए तो वो है लगभग 26,64,472। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया में अभी ये काफी तेजी से जो कोविड-19 के केसेस है वो देखने को मिल रहा है। 1 लाख के करीब ये पहुंच चुका है। अभी आगे और भी मतलब बढ़ते ही जा रहा तेजी से। तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व ऑन 18 मई। इंटरनेशनल म्यूजियम डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 18 मई को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जो कि समाज के विकास में भूमिका, संग्रहालयों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करता है। तो यह दिवस जो हम मनाते हैं, ये जो भी म्यूजियम है उसकी क्या रोल है, ये उसकी जागरूकता हम बढ़ाने के लिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 18 मई को। तो यहाँ पर तो एक डे से पूछ सकता है क्वेश्चन कि 18 कब सेलिब्रेट कब ऑब्जर्व करते हैं हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे को। वहां से कर सकते हैं 18 में। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे थीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। थीम है इस बार का म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ओके। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है MP to provide video calling facility, TV sets to COVID-19 पेशेंट्स। जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो अब स्टार्ट करने जा रही है वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी और टीवी सेट्स जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं उन्होंने कोविड-19 रोगियों को वीडियो कॉलिंग की सुविधा और टीवी सेट प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह क्यों किया जा रहा है? इससे क्या होगा कि जो मरीज हैं उन्हें बोरियत न फील हो, उनका डिप्रेशन का लेवल कम रहे, इस वजह से इसे किया जा रहा है। और सबसे पहले ये इंदौर में इसकी स्टार्टिंग की गई है। इंदौर में ये देखा जा रहा है जो ट्रायल के रूप में। अगर ये सफल होता है तो ये राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में जो भी कोविड-19 से संक्रमित है उनके वार्डों में ये सुविधा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कौन सा राज्य कोविड-19 के दौरान वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी और टीवी सेट फैसिलिटी कोविड-19 के पेशेंट्स को प्रोवाइड किया था। तो हम आंसर कर सकते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिसर्चर्स फाउंड अ न्यू स्पेसीज फंगी नेम्ड ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। ठीक है। जो रिसर्चर है उन्होंने एक नई स्पेसीज फंगी का खोज किया है। एक नई फंगी की स्पेसीज का खोज किया, पता लगाया है। उसका नाम दिया गया है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। ठीक है। ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। जो रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन्स नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ डेनमार्क, उन्होंने इस नई स्पेसीज को डिस्कवर किया है। एक पैरासिटिक फंगस है। वाया ट्विटर के द्वारा इसको किया है। इसलिए इसका नाम भी जो दिया गया है वो दिया गया है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो रिसर्चर हैं उन्होंने एक नई स्पेसीज फंगी का खोज किया है, तो वो उसका नाम पूछ सकता है। तो हमें नाम ध्यान में रखना पड़ेगा, ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू स्वर्ण इन फॉर द 5th टाइम। जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने 17 मई को सरकार में 5वीं बार शपथ ली प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है। ये 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर की पद के लिए शपथ लिया 17 मई को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री के रूप में अभी 5वीं बार शपथ लिया 17 मई को, वो कौन है? तो हम आंसर कर सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। उसके बाद इजराइल के बारे में कुछ और हम जानकारी देखते हैं कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उनका नाम है रेउबेन रिवलिन। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का बेंजामिन नेतन्याहू। और कैपिटल जो है ये इजराइल का वो है जेरूसलम। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ यूज की जाती है वो है हेब्रू। और जो यहाँ की करेंसीज है वो है न्यू सिकेल। ठीक है। तो ये सब बातें को भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं।
उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल कंपोजिट मटेरियल्स एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स फॉर पीपी इज डेवलप्ड बाय आईआईएससी। आईआईएससी बेंगलुरु ने अभी एक एंटी माइक्रोबियल कंपोजिट मटेरियल और टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स फॉर पीपी डेवलप किया है। इसमें क्या है कि एक मास्क को डेवलप किया है जो कि 3 लेयर्ड मास्क है, एंटी बैक्टीरियल 3 लेयर्ड मास्क, और जो पीपी की टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको भी डेवलप किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ने अभी एंटी माइक्रोबियल कंपोजिट मटेरियल और टेस्टिंग प्रोटोकॉल फॉर पीपीई को डेवलप किया है। तो हम आंसर कर सकते हैं आईआईएससी बेंगलोर ने, ठीक है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है यूएस एड टू फंड वेंटिलेटर्स फॉर इंडिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अभी इंडिया को अगले मंथ में 200 वेंटिलेटर दान के रूप में देगा, ठीक है। उसकी डिलीवरी अभी इंडिया 200 वेंटिलेटर्स की अगले मंथ में लेने वाला है। तो देखा जाए तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत की मदद कर रहा है, उसे 200 वेंटिलेटर दे रहा है कोविड, जो कि कोविड-19 से जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सके। अभी भी जो भारत में वर्तमान जो कोविड-19 रोगियों के लिए जो वेंटिलेटर है वो है 18,855, जो कि ये काफी कम है। अब और भारत सरकार ने अभी भी बहुत सारे ऑर्डर दिए हुए हैं वेंटिलेटर के लिए, और यहाँ पे देखा जाए तो 200 वेंटिलेटर अभी यूएसए अभी इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली या कौन सा देश ने 200 वेंटिलेटर इंडिया को प्रोवाइड किया था। तो आंसर हम कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ साइक्लोन से रिलेटेड न्यूज है। अभी लेटेस्ट न्यूज में है ये साइक्लोन एम्फन टू हिट वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। जो साइक्लोन, इसका नाम है एम्फन, ये अभी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हिट करने वाला है। यहाँ लोग वहाँ पे ये लोगों को प्रभावित करने वाला है। तो इसका जो नाम दिया गया है वो इसको प्रोनाउंस करते हैं ओमपुन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, और इसका बेसिकली जो नाम दिया गया है उसे हम ध्यान में रखना अम्फान, ठीक है। अम्फान साइक्लोन, चक्रवात जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो अभी ये क्या है कि ये 20 मई को पश्चिम बंगाल के तट पर ये स्ट्राइक करेगा, बहुत ही भयंकर तूफान में के रूप में ये प्रकट होगा। इसकी जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आ रहा है। तो इससे काफी नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। इसलिए पहले ही इसकी तैयारी की गई है, लोगों को खाली करा दिया गया है जिन इलाकों में आने के चांसेस हैं, ताकि उनकी जानें बचाई जा सके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा साइक्लोन हाल फिलहाल में ही वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में स्ट्राइक किया, हिट किया। तो आंसर कर सकते हैं साइक्लोन एम्फान, ठीक है। उसके बाद देखें तो सेक्शन 144 एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स इन छत्तीसगढ़। जो धारा 144 है वो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने 3 मंथ के लिए उसे बढ़ा दिया, ठीक है। अभी जो लॉकडाउन 4 का स्टार्टिंग किया गया, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए धारा 144 को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। ये इसलिए कर रहा है कि वो अपने राज्य में कोविड-19 के इफेक्ट को कम करे। तो इस वजह से उसके द्वारा ये धारा 144 को 3 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि लॉकडाउन 4 के दौरान कौन सा राज्य 3 महीने के लिए अपना जो सेक्शन 144 धारा 144 है उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। तो हम आंसर कर सकते हैं छत्तीसगढ़। तो ये थे 18 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के रिलेटेड टॉपिक, जिससे कि काफी क्वेश्चन से राइज होंगे, जिसको मैंने यहाँ डिस्कस किया बारी-बारी से। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।